हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमने देखा था। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मत्तः परतरम, मुझसे श्रेष्ठ, अन्यत् किंचिद न अस्ति। अन्य कौन सी भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ, कोई भी तत्व मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। इदम सर्वम मयि प्रोतम, ये सारा विश्व, सारा जगत जो है वो मयि प्रोतम, मुझ में ओतप्रोत है। जिस प्रकार से सूत्रे मुझ पर आश्रित है, उदाहरण देते हैं भगवान, सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से धागे के अंदर मणि पिरोए रहते हैं, उस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि मुझ में पिरोई हुई है या आश्रित है, ऐसा भगवान ने कहा था। तो विस्तार से हमने देखा था कि मत्तः परतरम अन्यत् किंचिदपि नास्ति, मुझसे श्रेष्ठ जो है अन्य किंचित मात्र भी वस्तु नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर परतरम कहकर भगवान को सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं आता, मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं होता है। भगवान सभी के जो है वो मूल कारण है। और हमने देखा था ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करते हैं भगवान से, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सारे कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, उनका कोई कारण नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। और ने ये विशेष रूप से ये भी देखा था कि इसी अध्याय के 7वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान कहते थे कि मैं आपको उस प्रकार से ज्ञान बताने जा रहा हूँ, यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जो जानने के बाद और कोई जानना आपके लिए शेष नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे श्लोक में और जो 7वां श्लोक है उसमें भी हमें न अन्यत जो है वो शब्द मिलता है। तो दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मुझसे श्रेष्ठ तत्व और कुछ है ही नहीं, तो मुझे जानने के बाद और क्या जानना बाकी रह जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वो चीज बताऊंगा जिसे जानने के बाद और कोई जानना जो है वो शेष नहीं रहेगा। और किस प्रकार से हमने देखा था कि चैतन्य भागवत से ये कहानी हमने देखी थी कि जब सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए ऋषियों को जब समस्या हुई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब भृगुमुनि को परीक्षा करने के लिए चयन किया गया था। और भृगुमुनि फिर ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, इन तीनों की परीक्षा लेने के पश्चात अंतिम निष्कर्ष उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो है वो विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। इदम सर्वमयी प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। और हमने किस प्रकार से मणियों में पिरोया हुआ उसका एनालॉजी के रूप में 3 बिंदु देखे थे कि सारे धागे, सारे मणि जो है वो धागे के ऊपर आश्रित होते हैं। इस प्रकार से सारा संसार जो है वो भगवान पर आश्रित रहता है, ये मुद्दा देखा था। दूसरा, माला में धागा जो है वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार से सृष्टि में भौतिक आंखों से भगवान दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। और मणि और धागा विभिन्न पदार्थ से बने हुए रहते हैं। उसी प्रकार से भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व ये दोनों भिन्न है। मणि जो है वो अपरा प्रकृति है मानो, और धागा जो है वो परा प्रकृति है। और अपरा और परा प्रकृति क्या है हम लोग इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में देख चुके हैं। और जो 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये 2 परिभाषाएं देते हैं, वो इसी प्रकार से जो है वो मणि और धागा इनके साथ संबंध रखता है। तो इस प्रकार से काव्य का और दर्शन शास्त्र का एक समन्वय यहाँ पर इस 7वें श्लोक में हमें मिला था। इस प्रकार से हमने देखा था कि 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान अपरा और परा प्रकृति का वर्णन करते हैं। 7वें श्लोक में उनसे कोई श्रेष्ठत्व नहीं और सारी सृष्टि उनके ऊपर आश्रित है। प्रभव प्रलय तथा और स्थिति, भगवान सृष्टि, स्थिति और प्रलय इन तीनों के जो है वो कारण है। इस प्रकार से जो भगवान है वह स्थिति कैसे बनाए रखते हैं ये हमने देखा। तो 7वें श्लोक तक हमने देखा था कि श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है, कोई तत्व नहीं है। और संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश कृष्ण में ही पिरोया हुआ है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण कैसे इस जगत के कारण है, तो मणि और धागा पिरोया हुआ, यह उदाहरण भगवान बताते हैं कि सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जगत की स्थिति किस प्रकार से भगवान बनाए रखते हैं, किस प्रकार से भगवान को हम लोग आश्रय के रूप में देख सकते हैं, यह भगवान इसका वर्णन अभी आने वाले अगले 5 श्लोकों में करते हैं। तो उसका पहला श्लोक 8वां, जिसकी हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं।
तो 7 से आगे जो पूरे 12 तक जो श्लोक आएंगे, अगले 5 श्लोक, उनमें फिर यही संबंध बनता रहेगा कि किस प्रकार से भगवान को हम लोग धागे के रूप में देख सकते हैं, और अलग अलग मणियों के बारे में भगवान बताएंगे। और पिछले श्लोक के साथ हमेशा हमारा संबंध जो है वो अगले आने वाले 5 श्लोकों में बनता ही रहेगा, वो आप देख सकते हैं। तो श्लोक हमारा 8वां इस प्रकार से है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। तो हम अभी इसका अन्वय देखेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी अभी आ रहा है जी। तो आसान श्लोक है, एक में इसमें एक ही जगह संधि होती है, बाकी सारे शब्द जो है वो अलग अलग शब्द हम देखते हैं। रसः, रसः, सब लोग मेरे पीछे बोलिए। रसः, रसः, अहम, अहम, अहम। अहम, संधियुक्त शब्द बनता है, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है और अवग्रह आ जाता है। रसोहम, रसोहम, अप्सु, 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 कौन्तेय, 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 प्रभास्मि, 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 शशिसूर्ययोः, 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 प्रणवः, 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 सर्ववेदेषु, 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 शब्दः, 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 खे, 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 पौरुषं, 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 नृषु, नृषु, नृषु। नृषु। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। रसोहमप्सु कौन्तेय, रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दः खे पौरुषं नृषु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रवि, दंडवत प्रणाम। विनाश हरे प्रभु, कृष्ण। आपको अनम्यूट किया है, मेरे हाँ पीछे प्रभु जी। बोलिए। रसोहमप्सु कौन्तेय, रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दः खे पौरुषं नृषु। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। कोई अननोन नंबर है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। 81733। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मेरा आज थोड़ा इश्यू हो गया है, इसके लिए इस तरह से मुझे एंटर होना पड़ा है। ठीक है ठीक है। जी, हरे कृष्णा। मैं रसोहमप्सु कौन्तेय, रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रभास्मि शशिसूर्योः, प्रणवः प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दखे पौरुषं नृपु, नृषु। नृषु, नृषु। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचा
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। तो अभी हम अन्वय देखते हैं। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में 5 चीजों का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं। अभी किसमें क्या है, तो ये 5 चीजें भगवान बताते हैं। सर्वप्रथम कहते हैं अप्सु रसः। अप्सु का अर्थ होता है जल। हमने आप देखा था ना, भूमिर आपो अनलो वायु खम। तो भूमि आपह, आपह का अर्थ होता है जल, जल तत्व। तो आपके अंदर, इसलिए अप्सु सप्तमी विभक्ति, अप्सु रसः, जल के अंदर रस मैं हूं। शशि सूर्योः प्रभा, शशि का अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा और सूरज, इनका प्रकाश मैं हूं। सर्व वेदेषु प्रणवः, सारे वेद में प्रणव अर्थात ओमकार मैं हूं। खे शब्द, खे का अर्थ हमने देखा था आकाश, भूमि आपो नलो वायु खम। खम जो है वो आकाश के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, सप्तमी विभक्ति उसके अंदर। तो आकाश में शब्द, शब्द मैं हूं। और आखिर में नृषु, मनुष्यों में पौरुषम, पौरुषम का अर्थ होता है पुरुषत्व। तो पुरुषों में पौरुषत्व जो है वो मैं हूं। तो इस प्रकार से ये 5 चीजें भगवान हमें इस श्लोक में समझा रहे हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम आता है, भगवान कहते हैं कि अप्सु। अभी ये जो अहम अस्मि है वो भगवान ने एक ही जगह प्रयोग किया है श्लोक के अंदर, लेकिन हम इन 5 में इसे जो है वो व्याप्त समझ सकते हैं। अप्सु अहम रसः अस्मि, जल के अंदर रस मैं हूं। जल में रस मैं हूं। तो सर्वप्रथम हमें समझना होगा ये जो रस है ये क्या है। तो उसके लिए हमारा ये फेमस स्लाइड है, हमने पहले भी इसका प्रयोग किया है 5वें श्लोक के स्पष्टीकरण में इसी अध्याय के, कि ये जो 5 महाभूत है, भूमि आप अनल वायु खम, तो एक पंच तन्मात्राएं होती है। तो पृथ्वी का संबंध होता है गंध तन्मात्रा से, जल का संबंध रस तन्मात्रा से, अग्नि का रूप तन्मात्रा से, वायु का स्पर्श तन्मात्रा से और आकाश का शब्द तन्मात्रा से। तो इन तन्मात्राओं से श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद में वर्णन आता है कि इन तन्मात्राओं से ये पंच महाभूतों की सृष्टि या उत्पत्ति होती है। तो ये तन्मात्राएं जो है वो कारण है पंच महाभूतों की, और इन पंच महाभूतों के कार्य भी इसी प्रकार से होते हैं जो पंच ज्ञानेन्द्रियों के गोचर होते हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। ये घ्राण का अर्थ है नासिका, नासिका से हम लोग गंध ले सकते हैं। रसना यानी जिह्वा से हम लोग रस का अनुभव कर सकते हैं। नेत्र, उनसे रूप देख सकते हैं। त्वचा से स्पर्श, और क्षत्र, कान से शब्द का अनुभव हमें जो है वो होता है। तो इस प्रकार से ये जो रस तत्व है ये तन्मात्रा है वास्तव में रस। तो भगवान कह रहे हैं कि जल के अंदर रसो हम अप्सु कौन्तेय, जो जल में जो तन्मात्रा रस है वो मैं हूं। जल में रस मैं हूं। तो ये जो रस है, तो श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो एक सूक्ष्म तन्मात्रा से पंच महाभूत की सृष्टि होती है, और उसके साथ साथ उनके ज्ञानेन्द्रिय और उसके साथ साथ उनके अधिष्ठाता देव, इनकी एक साथ सृष्टि होती है। तो आकाश से शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश और स्पर्श एकत्रित आने से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु और रूप एकत्रित आने से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि और रस एकत्रित आने से जल की उत्पत्ति होती है, जल और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और फिर प्रलय जब होता है तो वही उल्टा, जैसे वाइंडिंग अप ऐसे होगा, पृथ्वी गंध में, गंध जल फिर रस में चले जाएंगे, इस प्रकार से आखिर में शब्द तक चले जाते हैं, फिर फॉल्सिगो। इस प्रकार से जो है वो सृष्टि की निर्मिति और प्रलय ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कौन से तत्व से क्या आता है। श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद में सृष्टि के बारे में और 12वें स्कंद में प्रलय के बारे में विस्तार से वर्णन हमें इस प्रकार का मिलता है। तो भगवान जो कहते हैं कि अप्सु अहम रसः अस्मि, तो जल रस तन्मात्रा से निर्माण होता है। हमने देखा यहाँ पर जल जो है वो अग्नि और रस एकत्रित आने से,
तो रस तन्मात्रा जो है वो कारण है जल का। तो जल रस तन्मात्रा से निर्माण होता है, रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही आगे चल के प्रलय के समय लीन हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जब वो जल ग्रहण करते हैं तब उन्हें भगवान का स्मरण होना चाहिए या होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जल में जो रस है, और केवल जल का नहीं, ये रस तन्मात्रा है। जैसे हमने कहा कि सारे लिक्विड पदार्थ, फिर वो दूध हो जाए, फिर आप अन्य कुछ भी पदार्थ ले, द्रव्य पदार्थ, उन सब का जो रस है, उनका जो उद्गम स्थान है रस, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। तो मैंने बताया था आपको कि पिछले श्लोक के साथ इसका गहरा संबंध है, जो सूत्रे मणिगणा इव। तो इस सृष्टि में हम लोग मणियों को देख सकते हैं लेकिन धागा नहीं देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में जो भगवान 5 उदाहरण और अगले आने वाले श्लोकों में 5 श्लोकों में जो उदाहरण देने वाले हैं, उसमें मणि और धागा हमें दिखाई देगा। तो भगवान कहते हैं आज के श्लोक में कि ये जो मणि है वो जल तत्व है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर का जो धागा है वो है रस तन्मात्रा जो दिखाई नहीं देती। और उसी प्रकार से जैसे धागे के बिना मोती या मणि टिक नहीं सकता, धागा यदि तोड़ दिया जाएगा तो सारे मणि इस्त वस्त हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से रस तत्व जो है वो जल को धारण करता है। यदि रस तत्व नहीं रहेगा तो जल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो भगवान उसमें जो द्रव्य है, उस द्रव्य के अंदर भगवान रस तत्व है, ये हमें जो है वो समझना चाहिए। अगला मुद्दा बताते हैं भगवान, शशि सूर्ययोः अहम प्रभा अस्मि। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा अर्थात प्रकाश जो है वो मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो प्रभा जो है वो रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं रूप तन्मात्रा से अग्नि, और अग्नि का ही गुण होता है प्रकाश देना। तो रूप तन्मात्रा से प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और अंत में प्रलय के समय रूप तन्मात्रा में ही जो है वो लीन हो जाती है। तो ये जो प्रकाश है ना, रूप तन्मात्रा, ये रूप तन्मात्रा के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार की शक्तियां होती है रूप तन्मात्रा की। एक है प्रकाशिका शक्ति और दूसरी है दाहिका शक्ति। मतलब एक है प्रकाश देना और दूसरा है जलाना। तो जो प्रकाशिका शक्ति है उसका नाम है प्रभा, और जो दाहिका जो जलाने वाली शक्ति है उसका नाम है तेज। जैसे सूरज हम लोग देखते हैं तो वो प्रकाश भी देता है हमें, तो वो है उसकी प्रभा, और वो तेज तप्त भी करता है। जैसे हम लोग यदि खड़े हो जाते हैं सूर्य प्रकाश में तो तपन महसूस करते हैं। तो जो ताप है जो उसे कहते हैं तेज। तो प्रभा और तेज में ये अंतर है। प्रभा का अर्थ होता है उसकी प्रकाशिका शक्ति और तेज का अर्थ है उसकी दाहिका शक्ति, जलाने वाली शक्ति। खास करके सूर्य के बारे में हम देखते हैं कि आज के वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य में जो इतना अधिक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उतने प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए उनकी जो विधि है, वैज्ञानिक विधि, उसके द्वारा 40 लाख टन यूरेनियम की मात्रा को प्रत्येक सेकंड खर्च करना होगा। कल्पना कीजिए, हर सेकंड यदि 40 लाख टन यूरेनियम को जलाया जाएगा तब उतनी प्रकाश और दाहक शक्ति उत्पन्न होगी जितनी सूरज से मिलती है। अब यदि हम विचार करें कि वैज्ञानिकों की विधि के द्वारा यदि सूर्य में इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा होता तो सूर्य की 40 लाख टन मात्रा प्रत्येक सेकंड में घटती रहती, और एक दिन में कितना यूरेनियम घटता, तो 1 साल के अंदर सूरज का अस्तित्व ही मिट चुका होता। लेकिन अरबों साल हो गए सूरज की उत्पत्ति सृष्टि के समय से यदि है, तो अभी तक सूरज में घटौती नहीं हुई है। उसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि तापमान बढ़ता ही जा रहा है आजकल। तो भगवान जो कह रहे हैं कि उनका तेज जो है, उनकी प्रभा जो है वो मैं हूं, यहीं पर सिद्ध हो जाता है। और जो भगवान की प्रभा शक्ति के बारे में सूर्य की भगवान ने यहाँ पर कहा है, तेज शक्ति के बारे में तेजस्चास्मि विभावसो इसी अध्याय में भी कहेंगे, और 15वें अध्याय में अलग जगह पर भगवान ने कहा था, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम
यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम तत्तेजः, उसका तेज मैं हूँ, उसे जानो। कैसा, किसका तेज? यद आदित्यगतम तेजो, सूरज का जो तेज है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। यद चंद्रमसि, जो चंद्रमा का तेज है, और यद अग्नौ, जो अग्नि का भी तेज है, वो तेज मुझसे आ रहा है, ऐसा समझो, ऐसा भगवान ने कहा था। तो ये जो दूसरा मुद्दा है, यहाँ पर भी यदि हम लोग मणि और धागा के रूप में देखेंगे, तो यहाँ पर धागा है प्रभा, प्रकाशिका शक्ति, और मणि जो है वो शशि और सूर्य। तो चंद्रमा और सूरज तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनको जिस धागे में पिरोया गया है, वो धागा प्रभा, वो है भगवान। और जैसे धागा यदि निकाल दे तो मणियों का कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम लोग प्रभा निकाल ले तो चंद्रमा और सूर्य, इनका अस्तित्व ही लगभग मिट जाएगा। तो भगवान के अस्तित्व के कारण ही इन सबको जो है वो शक्ति प्राप्त हो रही है, कि हम समझ सकते हैं। अगला तीसरा उदाहरण भगवान देते हैं, सर्ववेदेषु अहम प्रणवः अस्मि। वेदों में प्रणव अर्थात ओमकार मैं हूं। तो हम जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई है, प्रणव से हुई है। तो सृष्टि के सर्वप्रथम जो कोई शब्द था तो वो था ओम। ओम से फिर गायत्री का उद्गम होता है, और गायत्री से आगे वेद आते हैं। तो ओम से गायत्री, गायत्री से वेद, और फिर आगे चल के सारी सृष्टि। तो सबका जो मूल है, रूट जिसे कहते हैं, वो है ओम। अभी देखिए, हम लोग अन्य पंथ भी यदि देखें, हालांकि उन लोगों के पास भगवान को संबोधित करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा होगा, लेकिन ओम वहां पर भी कैसे व्याप्त है, आइए देखते हैं। तो कुछ पंथ है, उनके सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक पंथ है, वो इस प्रकार से शब्द का उच्चारण करते हैं, आमीन। इसका अर्थ होता है कि हे ईश्वर, हमें सुरक्षित रखो। कुछ पंथ होते हैं जो भगवान को गॉड के रूप में देखते हैं, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसिएंट। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है कि भगवान का अस्तित्व सब जगह है, और ओमनीसिएंट का अर्थ है भगवान सर्वज्ञ है। और हमारी सनातन सभ्यता में ओम को जो है वो मूल माना जाता है। अभी आप सारे शब्दों में यदि देखेंगे तो ओम आपको नजदीक आएगा। ये देखिए, आमीन की भी शुरुआत आम अ से होती है। अक्षराणाम अकारोस्मि 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं। यहाँ पर तो ओम ठीक से नजर आ जाता है। ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट में ओम से ही तो शुरुआत हो रही है, और ओमकार भी ओम से ही शुरू होता है। तो आप किसी भी पंथ का भी कुछ स्त्रोत ले लीजिए, जो भी वो मानते हैं, जानते हैं, लेकिन वहां पर भी जो है वो ओम हमें दिखाई देगा, क्योंकि सृष्टि की निर्मित के समय से ही ओमकार या प्रणव उसका अस्तित्व है। और खास करके सारे वैदिक मंत्र वो ओम के आधार पे ही चलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ओम सारे मंत्रों का जो है वह स्त्रोत है, मूल स्त्रोत है। ओमकार नहीं है तो कोई मंत्र स्तोत्र भी नहीं है। इसलिए वो जो उदाहरण भगवान देते हैं कि सूत्रे मणिगणा इव, इसे आप अच्छे से याद रखिए कि सूत्र धागा के अंदर जैसे मणि पिरोए हुए हैं, तो यहाँ पर धागा दिखाई नहीं देता, वो है ओम या प्रणव, और मणि है वेद मंत्र। तो सारे वेद मंत्र बिखर जाएंगे यदि ओमकार रूपी धागा उनमें से निकाल दिया जाएगा। तो अगला उदाहरण भगवान देते हैं, खे अहम शब्द अस्मि। आकाश में शब्द मैं हूं। तो आकाश, हम लोग यहाँ पर चले जाए हमारे टेबल में, आकाश में शब्द मैं हूं, तो शब्द रूपी तन्मात्रा से आकाश की निर्मित होती है।
तो आकाश जो है वो शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होता है, शब्द तन्मात्रा में ही रहता है, और अंत में प्रलय के समय शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। तो शब्द तन्मात्रा से आकाश आता है। तो यहाँ पर भी जो सूत्रे मणिगणाः इव, ये कैसे लागू होगा कि सूत्र धागा जो है वो शब्द है और मणि जो है वो आकाश के रूप में हम लोग देख सकते हैं। यदि शब्द निकल जाए तो आकाश का अस्तित्व नहीं रहेगा और वो बिखर जाएगा। और आखिरी में भगवान जो है वो पौरुषम नृषु अहम पौरुषम अस्मि, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं, इस प्रकार से बताते हैं कि तो पुरुषार्थ जो है वो कुछ करने की क्षमता। तो मनुष्यों में का अर्थ है कि पुरुष और स्त्री दोनों इसमें सम्मिलित है। पुरुषार्थ का अर्थ ये केवल शारीरिक क्षमता की बात नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि जैसे हम लोग पुरुष है और कुछ अर्थ प्राप्त करते हैं, अर्थपूर्ण वस्तु को प्राप्त करते हैं, अर्थपूर्ण वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। और हम लोग 4 पुरुषार्थ के बारे में जानते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसे कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। तो ये जो पुरुषार्थ है, मनुष्यों में कुछ अर्थपूर्ण वस्तु प्राप्त करने का प्रयास जो है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती या जो चीज कोई काम की नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे विद्यार्थी कहा जाता है, विद्या को वह अर्थ मान रहा है और विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो है विद्यार्थी। तो ऐसे लोग धन को अर्थ प्रदान कर देते हैं, वो धनार्थी बन जाते हैं और उसी को प्राप्त करने में अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं। लेकिन वो वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो आज है कल नहीं, लेकिन जो नित्य रूप से विद्यमान है उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का, उसे अर्थ प्रदान करके उसे प्राप्त करने की जो चाह रखता है, वो है वास्तव में पुरुषार्थ। इसलिए भगवान को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य निरर्थक है, क्योंकि अर्थ ही नहीं है। क्योंकि वास्तव में अर्थ है भगवान को प्राप्त करना। यदि वो नहीं है तो हमारे जीवन में अर्थ ही नहीं है, तो जीवन बन जाता है निरर्थक। तो वास्तविक पुरुषार्थ क्या है? भगवान को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने की अभिलाषा और प्रयत्न, वो जो है वो वास्तव में पुरुषार्थ है। और इसलिए ये जो 4 पुरुषार्थ हम लोग देखे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो तो पुरुषार्थ है ही, लेकिन उनसे भी ऊपर है पुरुषार्थ शिरोमणि, जिसे कहा जाता है पंचम पुरुषार्थ। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, यार आगे तृणतुल्य 4 पुरुषार्थ। कृष्ण विषयक प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, वो है परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ। यार आगे तृणतुल्य 4 पुरुषार्थ, जिसके सामने ये 4 पुरुषार्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, वो मानो तृणतुल्य कचरे के समान हो जाते हैं। इतना ये परम श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, वो है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। और इस 5वें उदाहरण में सूत्रे मणिगणा इव, जो सूत्र है, जो धागा है, वो है पुरुषार्थ, और जो मणि है वो है मनुष्य। तो यदि पुरुषार्थ निकाल लिया जाए तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। विशेष रूप में आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया है। कौन्तेय नाम से पुकारते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय। जैसा हम जानते हैं कि हर एक बार भगवान अलग नाम से जो पुकारते हैं अर्जुन को, उसके पीछे कुछ रहस्य छिपा होता है। तो देखते हैं आज के श्लोक में क्या रहस्य छिपा हुआ होता है। कि भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही धागा 5 मनकों को धारण करता है, अलग अलग मणि, 5 प्रकार के अलग अलग मणियों को धारण करता है और मणियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार मैं तुम 5 पांडवों की रक्षा करते जा रहा हूं। क्योंकि ये सारे कुंती पुत्र थे, वास्तव में 3 कुंती पुत्र थे, युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन।
नकुल सहदेव तो माद्री के पुत्र थे, लेकिन माद्री के देहागमन के पश्चात कुंती महारानी ने ही उनका पालन पोषण भरण किया था। तो पालन पोषण करने वाली भी माता कही जाती है। तो वास्तव में कुंती के ही ये 5 पुत्र है। तो भगवान कहते हैं कि 5 पांडवों, जैसे मैंने अभी जो 5 उदाहरण दिए ना, रसोमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्योः, प्रणवः सर्ववेदेषु और शब्दः खे पौरुषम नृषु। तो ये जो 5 उदाहरण दिए हैं, तो ये मानो ये 5 मणियों में जिस प्रकार से धागा मैं ही हूं, उसी प्रकार से ये कुंती के 5 पुत्रों की रक्षा करने वाला मैं ही धागा हूं। ये भगवान जो है वास्तव में दिखा रहे हैं। तो किसी भी वस्तु का धर्म या स्वरूप वह है जो सदा एक समान बना रहता है और जिसके बिना वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता। तो अहम अस्मि, भगवान जो कह रहे हैं ना कि मैं हूं, तो मैं हूं भगवान वास्तव में धागे के रूप में है। यदि धागा ही नहीं है तो उन मणियों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, माला बन ही नहीं पाएगी बिना धागे की। उसी प्रकार से भगवान यदि धारण ही नहीं करेंगे तो सृष्टि के सारे तत्व बिखरे हुए रहेंगे और सृष्टि चलेगी ही नहीं। तो सृष्टि चलने के लिए भगवान कारण है। सृष्टि में तो अलग अलग घटक हम लोग देखते हैं, वो तो कार्य है, लेकिन मूल कारण जो है वो भगवान है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे अस्तित्व ही भगवान के ऊपर कितना आश्रित है हम लोग। मतलब जल भी ग्रहण कर रहे हैं तो रसो हमप्सु कौन्तेय, कि भगवान के अस्तित्व है उस रस में, जो तन्मात्रा उनसे आई हुई है, इसलिए तो हम लोग जल भी धारण कर पा रहे हैं, पी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कार्य कारण भाव। हमने पहले भी एक उदाहरण देख चुका है कि एक है मृत्तिका मिट्टी और एक है मिट्टी से बना हुआ बर्तन घट। संस्कृत में इसे घट कहते हैं, मिट्टी को मृत्तिका कहते हैं और घड़े को घट कहते हैं। तो मिट्टी कारण है, मृत्तिका कारण है और घट जो है वह कार्य है। कार्य करता है जो बना हुआ है, एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट। और मृत्तिका कारण का अर्थ होता है कॉज। तो हमने देखा था द थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव है कि नहीं। हमने देखा था ना अपरा प्रकृति का भगवान के साथ कार्य कारण भाव, इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हमने देखा था कार्य कारण भाव। तो अपरा प्रकृति भगवत तत्व के साथ कार्य कारण भाव से जुड़ी हुई है और परा प्रकृति भगवान के साथ अंश और अंशी के भाव से जुड़ी हुई है। उसकी रिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में कार्य हमें शक्तिशाली दिखाई देता है कि देखो ये घड़ा पानी को धारण कर सकता है, क्या मिट्टी कर सकती है? जी नहीं। लेकिन मिट्टी के बिना घड़े का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तो कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारण है तभी कार्य का अस्तित्व हो सकता है। जैसे धागा है तभी जाके मणियों के साथ माला बनाई जा सकती है। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं ना हम अस्मि, मैं हूं, तो वो कारण के रूप में भगवान है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यदि भगवान ही इस कारण के रूप में नहीं है तो मिट्टी नहीं है तो घड़ा बन ही नहीं सकता, धागा नहीं है तो माला बन ही नहीं सकती। उसी प्रकार से भगवान ओत प्रोत इस सृष्टि में है, इसलिए सृष्टि का जो है वो पालन पोषण भरण हो रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में ये 5 चीजें भगवान बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान बताए थे कि मुझसे परम श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे गणे मणिगणाः इव, मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझ पर सब कुछ आश्रित है। तो किस प्रकार से सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है, ये भगवान 5 श्लोकों में आगे बताने जा रहे हैं। उसमें से प्रथम 8वां श्लोक हमने देखा, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। तो ये 5 चीजें भगवान बताए हैं। अप्सु रसः, जल के अंदर रस मैं हूं, हमने देखा किस प्रकार से 5 तन्मात्राएं होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो रस, शब्द और रूप तन्मात्रा आज के श्लोक में देखी। अगले श्लोक में हम लोग जो है वो गंध और अन्य तन्मात्रा उनको देखेंगे। तो अप्सु रस, रस जल के अंदर रस मैं हूं,
ऐसा भगवान बताते हैं। तो सूत्रे मणिगणा इव के साथ ही इसका स्पष्टीकरण समझना चाहिए। तो यहाँ पर रस जो है वो धागा है और जल मणि है। रस निकाल दिया जाएगा तो जल का कोई अर्थ नहीं रहेगा, जैसे धागा निकाल दिया जाए तो मणि का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अहम अस्मि, मैं हूं, किसमें? शशि सूर्योः प्रभा, चंद्रमा और सूर्य इनकी प्रभा मैं हूं। प्रभा हमने देखा ये रूप तत्व से आई हुई है। तो दो प्रकार से मिलता है हमें रूप तत्व। एक है प्रभा, उसकी प्रकाश का शक्ति, और दूसरी उसकी दाहिका शक्ति। तो दाहिका शक्ति से तेज, तेजश्चास्मि विभावसौ, इसी अध्याय में आगे कहा जाएगा। और सूर्य और चंद्रमा के तेज में हूं, ऐसा भगवान ने 15वें अध्याय में भी कहा था। आदित्य का तेज में हूं। तो ये हमने देखा कि प्रभा जो है वो सूत्र है और शशि सूर्य ये है मणि है। तो सूत्र निकाल दिया जाए तो मणि का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अहम अस्मि, मैं हूं, किसमें? सर्व वेदेषु प्रणव, सारे वेदों में प्रणव मैं हूं। तो प्रणव का अर्थ है ओमकार। ओमकार से सृष्टि की निर्मिति के समय का सर्वप्रथम ध्वनि है ओम, उससे गायत्री आती है और गायत्री से वेद आते हैं और फिर आगे इस प्रकार से सृष्टि होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना अनावृत्ति शब्दात। तो ओम आधार है सारे वैदिक मंत्रों का। और हमने देखा अन्य पंथ में भी देखते हैं, आमीन देखो या ओमनीसिएंट ओमनीपोटेंट गॉड, वो देखिए वहां पर भी ओम हमें शब्द के रूप में दिखाई ही देता है। चौथा भगवान ने कहा था अहम अस्मि, मैं हूं, खे शब्द, आकाश में शब्द मैं हूं। तो आकाश ये शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर शब्द जो है वो धागा है और आकाश जो है वो मणि है। धागे के बिना मणि की माला नहीं बन सकती। और आखिरी हमने देखा था नृषु पौरुषम, मनुष्यों का पुरुषत्व मैं हूं। और हमने देखा था कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ जो है वो भगवत प्रेम, कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तृणतुल्य चारी पुरुषार्थ। वो भगवत प्रेम जो वास्तव में वस्तु अपनी है, उसको प्राप्त करना, भगवत तत्व को, भगवान को प्राप्त करना, वो प्राप्त करने का उत्साह, उसे जो है वो पौरुष कहा गया है। वास्तव में वो पुरुषत्व है। यदि वो निकाल दिया जाए तो मनुष्य निरर्थक बन जाएगा। तो नृषु पौरुषम भगवान ने ये कहा था। और हमने ये भी देखा कि भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय नाम से क्यों पुकारा, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने 5 उदाहरण दिए और 5 उदाहरणों में मैं किस प्रकार से धागे के रूप में रहता हूं और अपसु जल शशि सूर्य सर्व वेद वैदिक मंत्र आकाश और मनुष्य, ये पांचों जो है वो 5 प्रकार के मणियों के समान है। और मैं इन 5 प्रकार के मणियों को रस प्रभा प्रणव शब्द और पौरुष के धागे के रूप में इन्हें बनाए रखता हूं। उसी प्रकार से कुंती के जो 5 पुत्र है, 5 पांडव, उन सब की रक्षा मैं ही कर रहा हूं। इसलिए हे कौन्तेय। और हमने देखा अहम अस्मि को कार्य कारण भाव से भी हमने देखा, जैसे मृत्तिका और घट, मिट्टी और घड़ा। घड़ा वास्तव में ज्यादा हमें शक्तिशाली दिखाई देता है कि वो जल को, दूध को, घी को धारण कर सकता है, जैसे मिट्टी नहीं धारण करती। लेकिन मिट्टी के आधार के बिना घड़ा बन ही नहीं सकता। उसी प्रकार से भगवान सर्व कारण कारणम है। और इसलिए भगवान कहते हैं अहम अस्मि, मैं हूं, इन सब में इस प्रकार से व्याप्त हूं। तो इस प्रकार से कुछ तन्मात्राएं और वहां पर जो भगवान धागे के रूप में है उसकी आज हमने चर्चा की। उसी प्रकार से और आगे पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, गंध तन्मात्रा से आ रही है क्या? पृथ्वी। तो भगवान और कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में धागे के रूप में है, उसे हम लोग हमारे अगले सत्र में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।